हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो आज हम बेटा उसका आज दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। इससे पहले हम कर चुके हैं आपका पॉलन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। देन आज हम स्टार्ट करेंगे आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, किस तरीके से आपका बेटा पॉलन स्टिग्मा के पास जाके लैंड करेगा और फिर जाके आपका क्या होगा, फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज हम समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आप लोगों को ये पता है कि आपका जो पॉलन होता है, ठीक है, ये आपका एंथर है। ठीक है, इस एंथर के अंदर आपका क्या फॉर्म होंगे, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और पॉलन ग्रेन की फॉर्मेशन होने के बाद जब पॉलन बन जाता है उसके अंदर आपके दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, ये आपको पता है। ठीक है, अब ये जो पॉलन है बेटा, ये आपके पॉलिनेशन करके कहां पर लैंड करेगा, आपके स्टिग्मा के पास जाकर लैंड करेगा। ठीक है, ये क्या है, आपका स्टिग्मा है। इस स्टिग्मा के पास जाके क्या कर देगा, आपका लैंड करेगा। ठीक है, जो आपका जिस तरीके से पॉलन आपका ट्रांसफर होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आपका पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या बोल दोगे उसे, पॉलिनेशन बोल दोगे। आप पॉलिनेशन का सेम फ्लावर में होगा, सेम प्लांट के, तो उसे आप सेल्फ पॉलिनेशन बोल दोगे। अगर आपका डिफरेंट डिफरेंट प्लांट प्रेजेंट है तो उसमें आप क्या बोल दोगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोल दोगे। इतना हमने कल पढ़ चुके हैं। अब बात ये आती है बेटा कि जब आपका पॉलन, देखो सपोज करो, सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि आपका एक स्पीशीज है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये एंथर जो लिया है, ये जो आपका पॉलन है बेटा, ये पॉलन आपका सपोज करो रोज प्लांट का है। किसका है, रोज प्लांट का है। ठीक है, रोज का आपका ये पॉलन है। अब ये पॉलन बेटा किसी और प्लांट में, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो स्टिग्मा है आपका, ये मैंने बोल दिया आपका मैरीगोल्ड का है। किसका है, ये मैरीगोल्ड फ्लावर का है, जो आपका उसका गेंदे का फूल होता है उसका है। ठीक है, अब एक बात बताओ बेटा, दोनों के दोनों आपके अलग फ्लावर है। ठीक है, आपको पता है दोनों के दोनों अलग फ्लावर है, बिल्कुल अलग स्पीशीज है। अगर रोज का पॉलन ग्रेन बेटा आपकी मैरीगोल्ड के स्टिग्मा पर जाएगा तो क्या आपका स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा ना, क्योंकि बेटा वो स्पीशीज ही अलग हो गई है, ना ही उस फ्लावर की वैरायटी है, ना ही उस प्लांट से वो कोई रिलेटेड है, बिल्कुल अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज है। तो जब आपका बेटा अलग अलग प्लांट में पॉलन ट्रांसफर होता है तो आपका स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसे आप क्या बोल दोगे बेटा, रॉन्ग पॉलिनेशन बोल दोगे। क्या बोल दोगे उसे, रॉन्ग पॉलिनेशन बोल दोगे। आपका जो स्टिग्मा होगा वो क्या कर देगा, उसे स्टिग्मा रिजेक्टेड द पॉलन ग्रेन। ठीक है, वो क्या कर देगा, पॉलन ग्रेन रिजेक्ट कर देगा। क्लियर यहाँ तक। फर्स्ट कंडीशन मैंने आपसे क्या बोली, आपकी अलग अलग प्लांट है, अलग अलग फ्लावर है, अलग अलग स्पीशीज है, उसका आपका पॉलन बेटा दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू, तो वो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है बेटा, स्टिग्मा की एक प्रॉपर्टी होती है, जब आपका पॉलन लैंड करता है स्टिग्मा के ऊपर तो स्टिग्मा की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा कि अगर वो उसका एंथर नहीं होगा, उसका पॉलन नहीं होगा, उसकी स्पीशीज का नहीं होता है, तो उसको रिजेक्ट कर देता है। क्योंकि स्टिग्मा की एक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है बेटा, केमिकल रिलीज करता है, आइडेंटिफाई करता है कि ये पॉलन मेरी वाली स्पीशीज का है या नहीं है, मेरी वैरायटी का है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे वो एक्सेप्ट करेगा, अगर वो उसकी वैरायटी का होगा, वो स्पीशीज उसकी स्पीशीज का होगा, तो वो यहाँ से बेटा उसको पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके आपका 2 मेल गैमेट्स और एम्ब्रियो सैक तक फॉर्म कर देगा। बट क्या हो गया, आपका स्टिग्मा ने इस कंडीशन में क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी रॉन्ग पॉलिनेशन या लॉन्ग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोल दोगी। एक कंडीशन आपकी ये हो गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या आती है बेटा, देखो फर्स्ट कंडीशन आपकी ये हो गई, कौन सी कंडीशन, डिफरेंट फ्लावर विद डिफरेंट वैरायटी या फिर स्पीशीज। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर है और डिफरेंट ही वैरायटी है, डिफरेंट ही स्पीशीज है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देन सेकंड कंडीशन क्या आती है बेटा आपकी, सेकंड कंडीशन ये हो सकती है, सपोज करो आपका ये स्टिग्मा है। ठीक है, इस स्टिग्मा के पास यहाँ पर ही क्या लगा हुआ है, एंथर लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपका किसका है, मैरीगोल्ड का है। ये एंथर ने क्या करा बेटा, ये एंथर ने ब्रस्ट करा, अपने पॉलन ग्रेन कहाँ पर ट्रांसफर कर दिए, स्टिग्मा पर लैंड करना स्टार्ट कर दिया। बट जो आपका बेटा स्टिग्मा है ना, वो नहीं चाहता कि मेरे को सेल्फ पॉलिनेशन करनी है, वो क्या नहीं चाह रहा है कि मेरे को सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करनी है, मुझे खुद के अपने एंथर को फर्टिलाइज नहीं करवाना है। तो इस कंडीशन में भी क्या करेगा बेटा, जो आपका ये पॉलन है स्टिग्मा, उसको क्या कर देगा, अगेन रिजेक्ट कर देगा।
ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब वो अपने आप ही नहीं चाह रहा है कि मेरा वाला एंथर क्या करे, मुझे पॉलिनेट करे। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन हो गई आपकी बेटा कि क्या हो रहा है, आपका सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी करवा रहा है, वो अपने खुद के पार्ट्स में क्या नहीं करा रहा है, वो पॉलिनेशन नहीं करवाना चाह रहा है। तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग, आपका रॉन्ग पॉलिनेशन हो जाएगा, जैसे आप बोल सकते हो आपके स्टिग्मा ने उसको रिजेक्ट कर दिया, आपके खुद के पॉलन को। तो सेकंड कंडीशन आपकी ये हो गई। हमेशा क्या, ये आपका बेटा सेकंड कंडीशन जो होती है, ये आपका चांसेस पे डिपेंड करता है। जब आपका पॉलन ग्रेन खुद नहीं जाएगा, सेम फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर जब नहीं जाएगा अपने आप, तब होगा ये कंडीशन, हर समय नहीं होता है। बट जो आपकी फर्स्ट वाली कंडीशन होती है बेटा, ये आपकी 100% श्योर रहती है। कभी भी आपको याद रखना है, जो आपका अलग दूसरा फ्लावर होता है, वो कभी भी किसी और फ्लावर का पॉलन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम लोग को पता है, ह्यूमन की बॉडी में अगर बात करें, तो अगर आप किसी और ऑर्गन को अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट करवाते हो, तो इजिली आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट नहीं होता है। ठीक है, किसी और ऑर्गन का आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी क्या, कोई भी चीज को नहीं करती है ना। तो उसके करने के लिए आपको बहुत सारे बेटा मेडिकल प्रोसेस करना पड़ता है, देन जाके आपकी बॉडी में वो चीज ट्रांसफर होती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। वैसे ही यहाँ पर बात हो रही है आपकी पॉलन की। तो पॉलन अगर आपका बेटा अलग अलग फ्लावर का, अलग अलग प्लांट का होगा, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, वो इजिली उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, देन एक्सेप्ट कौन सा करेगा बेटा, एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी ये आती है जब आपका बेटा पॉलन क्या है, सेम एक फ्लावर है आपका, रोज फ्लावर है। ठीक है, देखो क्या कंडीशन हो सकती है आपकी, एक मैंने यहाँ पर आपका फ्लावर बनाया, ठीक है, ये आपका एक मैंने फ्लावर बनाया, ये आपका फ्लावर है, आपकी रोज की वैरायटी है ये, बट ये रोज की वैरायटी कौन सी हो गई आपकी, व्हाइट रोज हो गया। कौन सा रोज हो गया, ये आपका व्हाइट रोज हो गया। ठीक है, देन यहाँ पर मैं आपका दूसरा एक फ्लावर बना रही हूँ। ठीक है, ये आपका दूसरा फ्लावर है। ठीक है, ये वाला फ्लावर भी सेम आपका रोज का है, बट ये रोज जो है बट आपका, ये कौन सा रोज हो जाएगा, आपका पिंक रोज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो वैरायटी है बेटा, जो स्पीशीज है वो तो रोज की है ना, बस उसकी वैरायटी को हमने चेंज कर दिया, उसके कलर को चेंज कर दिया है। तो इस कंडीशन में आपका कोई भी जो पॉलन होगा बेटा, वो इजिली एक्सेप्ट कर देगा। जगह बाकी स्पीशीज सेम रहेगी, तो कोई भी आपका पॉलन इजिली एक्सेप्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर इसका पॉलन आपका इसी में क्या नहीं करवाना चाह रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना चाह रहा है, और इसका पॉलन उड़ के इसके पास लैंड कर रहा है, तो वो इजिली बेटा स्टिग्मा क्या करेगा, केमिकल रिलीज करके अपने आप को, अपनी स्पीशीज के पॉलन को आइडेंटिफाई करेगा। जब आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो यहाँ से वो बेटा उसकी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट द पॉलन ग्रेन, एक्सेप्ट द पॉलन ग्रेन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपकी सेम स्पीशीज होगी, तो आपका बेटा पॉलन इजिली एक्सेप्ट कर देगा, और आपका वो क्या फॉर्म कर देगा, आपकी पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा। तो ये कंडीशन होती है बेटा तीन आपकी पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन की। क्लियर है तक। फर्स्ट कंडीशन क्या बोली आपसे, जो आपका जिस कंडीशन में आपका पॉलन रिजेक्ट कर देता है स्टिग्मा, वो कंडीशन क्या थी आपकी, कि आपका पॉलन जो होना, वो जो आपका प्लांट होना चाहिए बेटा, वो आपके अलग अलग अगर क्या फ्लावर का प्रेजेंट होगा, अलग अलग स्पीशीज प्रेजेंट होगी, तो वो इजिली स्टिग्मा को रिजेक्ट कर देगा, पॉलन स्टिग्मा को रिजेक्ट कर देगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा पॉलिनेशन के लिए। देन सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आपका सेम स्पीशीज है, सेम स्पीशीज होने के बाद भी बेटा वो बाइसेक्सुअल फ्लावर खुद के एंथर को, खुद के स्टिग्मा को पॉलिनेट नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि उसे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करनी है, उसको क्रॉस पॉलिनेशन करनी है। तो वो कंडीशन हो सकती है। देन लास्ट आती है जिसमें आपका एक्सेप्ट कर लेगा, आपकी सेम स्पीशीज है, ठीक है, बट आपका वैरायटी क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। तो इस कंडीशन में आपका इजिली क्या कर देगा, पॉलन एक्सेप्ट कर देगा। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक, समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो एक बार यहाँ से हम रीड कर लेते हैं बेटा, क्या लिखा हुआ है आपका, देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटेड ट्रांसफर ऑफ राइट वे। पॉलिनेशन का बेटा आप 100% गारंटेड नहीं करवा सकते हो कि वो आपका ट्रांसफर कर रहा है राइट टाइप ऑफ पॉलन में ऑन द स्टिग्मा। ठीक है, आपका जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो कि आपका जो पॉलन है बेटा, वो आपके राइट टाइम ऑफ स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वो आपकी दूसरी स्पीशीज का होगा, तो आपका स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और क्या पता आपका वो जो आपका है, वो आपका क्रॉस पॉलिनेशन करवाने ना चाहता हो, वो सेल्फ पॉलिनेशन करवाना चाहता हो, तो ये आपका पॉलिनेशन में 100% चांसेस नहीं होते हैं कि आपका राइट टाइम ऑफ पॉलन क्या कर रहा है बेटा, स्टिग्मा पर लैंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन ऑफन द पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप। देखो रॉन्ग टाइप क्या हो सकता है आपका, आइदर फ्रॉम द अदर स्पीशीज फ्रॉम द सेम प्लांट।
ठीक है। सेम प्लांट की कोई अदर स्पीशीज है, इफ इटसेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, वो अपने आप के सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं प्रमोट करना चाह रहे, तो उस कंडीशन को आप क्या बोल दोगे, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोल दोगे। एंड ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, ये कंडीशन, तीन कंडीशन मैंने आपको बता दी बेटा, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। अब देखो सपोज करो बेटा आपका एक फ्लावर है, उस फ्लावर ने पॉलन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तब क्या होगा, किस तरीके से फॉर्म होगा, देखो ये क्या है आपका बेटा, पूरा का पूरा पिस्टल का स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये पिस्टल का स्ट्रक्चर है, और या फिर आप इसे बोल सकते हो कार्पेल, पिस्टल बोल सकते हो या फिर आप इसे बोल सकते हो बेटा कार्पेल, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देन क्या होगा बेटा, ये जो आपका ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं, और ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, ठीक है। देन ओवरी में हमने मेगास्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था, ओवरी के अंदर आपका क्या फॉर्म होता है बेटा, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, ठीक है। एम्ब्रियो सैक का जब फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जब बेटा आपका एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा, तो मैंने आपसे बोला था बेटा जो आपकी एम्ब्रियो सैक होती है उसमें दो तरीके की साइड्स होती है, एक होती है आपकी चलाजल और एक होती है माइक्रोपाइल। अगर मैं यहाँ पर चलाजल बोल रही हूँ तो नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी, ऑटोमेटिकली माइक्रोपाइल हो जाएगी। और माइक्रोपाइल के साइड में आपकी क्या प्रेजेंट होता है बेटा, आपका एग सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और साइड में क्या प्रेजेंट होंगे, आपके सिनर्जिस्ट प्रेजेंट होंगे, क्लियर यहाँ तक। और यहाँ पर इधर की साइड क्या प्रेजेंट होगा, चलाजल आपके एंटीपोडल सेल्स प्रेजेंट होंगे, और यहाँ बीच में आपके क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। एक एक करके हम लेबल कर लेते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आपके बीच वाले पार्ट है बेटा, इन दो को हम क्या बोलते हैं, आपका सिनर्जिस्ट बोलते हैं। और इस सिनर्जिस्ट के अंदर आपके एक फिलीफॉर्म लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, क्या बोल देंगे इसे, फिलीफॉर्म एपरेटस बोल देंगे, क्लियर यहाँ तक। देन ये जो आपके दो ये बीच में प्रेजेंट है इसे हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं इसे, ठीक है। देन ये जो आपके ऊपर चलाजल साइड के ये तीन जो सेल प्रेजेंट होते हैं बेटा, इनके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इन्हें आप क्या बोल दोगे, एंटीपोडल सेल्स, क्या बोल दोगे इसे, एंटीपोडल सेल्स बोल दोगे, क्लियर यहाँ तक। तो ये थे सारे आपके, और ये जो पूरा का पूरा सेल है, इस पूरे सेल को हम बोल देंगे सेंट्रल सेल, क्या बोल देते हैं इसे, सेंट्रल सेल बोल देते हैं, ठीक है। और हमने एम्ब्रियो सेल को क्या पढ़ा था आपका, देखो 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा बड़ा वाला ही कितने सेल हो गए आपके, 7 सेल हो चुके हैं। और न्यूक्लियस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और न्यूक्लियस कितने हो गए आपके, 8 न्यूक्लियस हो गए। तो एम्ब्रियो सेल को हम क्या बोलते थे, और 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, तब जाके आप बोलते हो मैच्योर एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो आपके बेटा पोलन पिस्टल के अंदर ये प्रेजेंट है। अब देखो ऊपर से क्या होगा आपका, यहाँ पर पोलन क्या हो गया बेटा, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर से आपका जो एंथर था वो ब्रस्ट हुआ किसी भी फ्लावर का, सेम किसका, सेम फ्लावर का हो सकता है, या फिर आपका सेम स्पीशीज का हो सकता है, जो कि पोलन आपका स्टिग्मा एक्सेप्ट करेगा। तो इसमें से आपका पोलन ब्रस्ट हुए, अब वो ब्रस्ट होके कहाँ लैंड कर गए आपके बेटा, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गए। स्टिग्मा सबसे पहले क्या करेगा बेटा, लैंड तो हो चुके हैं वो, बट एक्सेप्ट कब तक करेगा, जब बेटा आपका स्टिग्मा एक केमिकल रिलीज करता है, ठीक है। वो केमिकल रिलीज करने का मतलब क्या होता है आपका, केमिकल आइडेंटिफाई करता है कि आपका जो पोलन है वो आपका सेम स्पीशीज का है या आपके डिफरेंट स्पीशीज का है। अगर वो सेम स्पीशीज का होगा, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, उसको एक्सेप्ट कर देगा और आगे पोलन ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देगा। और अगर वो आपकी सेम स्पीशीज का नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट कर देगा, वो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो खुद ही आपके पोलन रिंग क्या हो जाएंगे बेटा, पे से वाइबल हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, या फिर उड़ जाएंगे दोबारा से, ठीक है। तो ये कंडीशन कौन करती है, जो आपका बेटा स्टिग्मा जो प्रोसेस कर रहा है, केमिकल रिलीज कर रहा है। आप लोगों ने ट्रोपिज्म पढ़ा होगा एक टर्म, ठीक है, प्लांट एक ट्रोपिज्म करते हैं, तो स्टिग्मा क्या करता है आपका बेटा, कीमोट्रोपिज्म कर रहा है। ये क्या कर रहा है आपका, कीमोट्रोपिज्म कर रहा है, ठीक है। कीमोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है, केमिकल रिलीज करके वो क्या करवा रहा है, प्लांट की ग्रोथ करवा रहा है, ग्रोथ मूवमेंट करवा रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में कौन सा ट्रोपिज्म होता है आपका, कीमोट्रोपिज्म से होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अगर ये पोलन आपका एक्सेप्ट हो गया तो ये पोलन क्या करेगा बेटा, यहाँ से आपकी इस तरीके से पोलन ट्यूब बनानी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब आप लोगों ने पोलन का स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है, हमने पोलन का स्ट्रक्चर क्या पढ़ा है, देखो
आपके पोलन का ये स्ट्रक्चर था। बाहर में कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? आपकी एक्साइल लेयर प्रेजेंट होती है, और एक्साइल लेयर के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके पोलन ट्यूब। तो जो जर्म पोल, जब पोलन ट्यूब आपकी फॉर्म होगी तो किससे फॉर्म होगी? आपकी इस जर्म पोल से फॉर्म होगी। हमें बात करनी है बेटा इसके अंदर के स्ट्रक्चर की। तो आपका जो पोलन ट्यूब था वो आपके दो सेल्स में डिवाइड होता है, वेजिटेटिव सेल और दूसरा क्या है बेटा? आपका जनरेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल के पास इरेगुलर शेप का क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। और जनरेटिव सेल के पास क्या होगा बेटा? अगर सपोज करो आपका ये जो पोलन ग्रेन है अगर ये 2 सेल स्टेजेस का होगा, क्या होगा बेटा? 2 सेल स्टेजेस का होगा, तो इसके अंदर सिर्फ आपको क्या दिखेंगे? ये कंडीशन जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं? 2 सेल स्टेज बोलते हैं। जब आपके जनरेटिव सेल में 2 मेल गैमेट फॉर्म नहीं होते हैं, सिर्फ आपका क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? 2 सेल स्टेज। और मैंने बोला था आपसे जब आपकी 2 सेल स्टेज होती है तो आपके 60% एंजियोस्पर्म्स क्या करते हैं? यहाँ पर ही पोलन को क्या करते थे बेटा? पोलन को डेहिसेंस कर देते हैं। 60% जो आपके एंजियोस्पर्म्स होता है वो आपके इसी कंडीशन में क्या करते हैं? पोलन को डेहिसेंस करेंगे। और जब आपके पोलन ट्यूब में जाकर पोलन फॉर्म होती है, पोलन ट्यूब फॉर्म होती है, तब जाके ये आगे का प्रोसेस करेंगे और 2 मेल गैमेट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, देन सेकेंड कंडीशन क्या थी? जब आपका पोलन जनरेटिव सेल में 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाए, ये क्या है? आपकी 2 मेल गैमेट्स है। ये क्या है आपके बेटा? 2 मेल गैमेट्स है। ठीक है, जब आपकी कंडीशन पाई जाती है पोलन ग्रेन में तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? 3 सेल स्टेज बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे 3 सेल स्टेज बोलते हैं। और जो आपकी 3 सेल स्टेज होती है ये आपके 40% एंजियोस्पर्म्स वाले प्लांट में पॉसिबल होती है पोलन ग्रेन, तब जाके डेहिसेंस होता है। तो इसमें आपका पहले से बेटा 2 मेल गैमेट प्रिपेयर है, तो जब ये आपके पोलन ट्यूब में फॉर्म होगा तो ये कोई काम नहीं करेगा, फाइनली एम्ब्रियो सेक के साथ फ्यूज हो जाएगा। बट इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? 2 मेल गैमेट पहले फ्यूज होंगे पोलन ट्यूब में जाके, तब जाके वो एम्ब्रियो सेक से फ्यूजन करेंगे। ठीक है, तो हम पहले ये वाली कंडीशन लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन में आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज करो ये जो आपका पोलन ग्रेन है बेटा, ये पोलन ग्रेन कौन सी कंडीशन में? आपका 2 सेल स्टेजेस में आया, जो कि ऑलमोस्ट आपके 60% एंजियोस्पर्म्स में ये फॉलो होता है। तो जब आपका बेटा ये फ्यूज हो जाएगा, यहाँ पर से केमिकल्स रिलीज करके स्टिग्मा ने उसको क्या कर दिया बेटा? एक्सेप्ट कर लिया, तो ये पोलन ट्यूब का फॉर्म करेगा। तो पोलन ट्यूब फॉर्म करते समय बेटा यहाँ पर क्या होगा? देखो आपका सबसे, आपने देखा कि पोलन ट्यूब के अंदर 2 सेल्स हो रहे हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। ठीक है, तो आपका सबसे आगे जो फॉर्म करता है बेटा वो हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल बोलते हैं। पोलन ट्यूब में जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो चलेगा सेल वो कौन सा होगा? वेजिटेटिव सेल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका वेजिटेटिव सेल होता है बेटा ये आपके क्या करता है? ट्यूब को गाइड करता है, ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो कौन करेगा? वेजिटेटिव सेल करेगा। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? आपका ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ट्यूब न्यूक्लियस भी आप बोल दोगे इसे। ठीक है, जो आपकी वेजिटेटिव सेल होती है इसे आप क्या बोल सकते हो? ट्यूब सेल बोल सकते हो, या फिर ट्यूब न्यूक्लियस बोल दोगे। बेसिकली ट्यूब सेल ही बोल के चलो आप। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ये आगे मूव करेगा और आपके पोलन ट्यूब का एम्ब्रियो सेक्टर फॉर्म करने में हेल्प करेगा। क्लियर यहाँ तक? देन जो आपके बेटा 2 मेल गैमेट बचे हैं, यहाँ पर क्या हुआ? देखो यहाँ पर अभी आपका सिर्फ जनरेटिव सेल फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पर जनरेटिव सेल होने के बाद बेटा ये यहाँ पर क्या करेगा? आपका माइटोसिस डिवीजन करेगा। क्या करेगा? माइटोसिस डिवीजन करेगा। माइटोसिस डिवीजन करने के कारण क्या होता है बेटा? कि वो आपके एक सेल से 2 सेल को से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से बेटा ये से क्या कर देगा? 2 मेल गैमेट में फॉर्म कर देगा। तो ये आपके क्या फॉर्म हो गए? 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो जनरेटिव सेल आगे आके मूव करते रहेंगे और आपके 2 मेल गैमेट उसके पीछे पीछे गाइड करके उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से बेटा आपकी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ये पोलन ट्यूब आपकी मूव करती हुई क्या आ जाएगी? अब हमेशा याद रखना, मैंने आपको एक चीज बताई थी, फिलीफॉर्म एपरेटस का काम क्या होता है? आपके पोलन को क्या करना? पोलन ट्यूब को गाइड करना। पोलन ट्यूब को गाइड करना किसका काम था? आपका फिलीफॉर्म एपरेटस का काम था। तो आपको एक चीज मैंने बताई थी, आपकी पोलन ट्यूब जो होती है बेटा हमेशा कहां से एंटर करती है? आपकी एम्ब्रियो सेक वो सॉरी माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेगी। कहां से एंटर करेगी? माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेगी। ओवरी के अंदर तो वो कहीं से भी एंटर कर दे, बट जो आपके एम्ब्रियो सेक के अंदर से जो एंट्री करती है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन से करेगी? माइक्रोपाइलर एंड के डायरेक्शन से करेगी। ठीक है, अब माइक्रोपाइलर एंड के अंदर से बेटा जैसे वो गाइड करेगी, तो मैंने आपसे बोला आपके जो फिलीफॉर्म एपरेटस है उसको क्या करता है? गाइड करता है। जैसे बेटा यहाँ पर आपका ये एंटर करा,
क्या एंटर करा, आपके फिलीफॉर्म एपरेटस के अंदर आपकी पॉलन ट्यूब ने एंटर करा, तो वैसे ही आपकी बेटा जो फिलीफॉर्म एपरेटस होगी ये क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या जैसे ही आपकी पॉलन ट्यूब एंटर करती है ना, ये क्या कर देते हैं, अपनी फिलीफॉर्म एपरेटस कुर्बानी दे देते हैं। ठीक है, ये मर जाते हैं जैसे आपकी पॉलन ट्यूब एंटर करती है आफ्टर द गाइडेंस ऑफ द पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो ये पॉलन ट्यूब भी फिलीफॉर्म एपरेटस भी बेटा कैसे गाइड करता है, ये भी एक तरीके का केमिकल रिलीज करता है ताकि आपके पॉलन ट्यूब को डायरेक्शन का पता चले, और वो डायरेक्शन का एंटर करते ही बेटा जैसे ही आपकी पॉलन ट्यूब एंटर करेगी एम्ब्रियो सैक के अंदर, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, फिलीफॉर्म एपरेटस दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, आपके डीजनरेट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया, ये क्लियर, आपके डीजनरेट हो जाएंगे। अब इसी के साथ साथ बेटा ये आपके मूव करता रहेगा, तो आपके यहाँ देखो कितने मेल गैमेट्स फाउंड हुए हैं, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब ये 2 मेल गैमेट्स आपकी किस किस के साथ फ्यूजन करते हैं, तो ये मैं आपको अभी बताऊंगी डबल फर्टिलाइजेशन में। पहले हम ये जो पूरा पढ़ाया है मैंने, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। जब आपकी पॉलन ट्यूब फॉर्म हो जाती है, आपके कहां पर फॉर्म हो गई, वो एम्ब्रियो सैक के आगे मिल गई। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक, तो देखो यही चीज आपके यहाँ पर लिख रखी है, देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये आपकी पूरा क्या है, आपका पिस्टल का स्ट्रक्चर है। ये किसका स्ट्रक्चर है, आपका पिस्टल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस पिस्टल के अंदर आपका क्या हुआ बेटा, पॉलन अगर एक्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे इस कंडीशन में आपके दोनों पॉलन एक्सेप्ट हो गए, तो दोनों पॉलन की आपकी पॉलन ट्यूब फाउंड हो रही है। इस कंडीशन में आपका एक ही पॉलन एक्सेप्ट हुआ, ये वाला पॉलन आपका रिजेक्ट हो चुका है, तो इसकी पॉलन ट्यूब फॉर्म नहीं हुई है। इस कंडीशन में आपका पॉलन कहीं और से आया होगा, कोई और स्पीशीज का होगा, तो ये क्या हो गया, आपका कंप्लीटली रिजेक्ट हो गया, तो ये आपके स्टिग्मा ने इसको एक्सेप्ट ही नहीं करा, तो आपकी पॉलन ट्यूब फॉर्म ही नहीं हुई है। अब देखो कोई आपका अगर स्टिग्मा एक्सेप्ट हो जाता है, पॉलन ट्यूब एक्सेप्ट हो जाता है, तो वो इस तरीके से आपकी क्या बनाना स्टार्ट कर देगा बेटा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, क्लियर आता है, तो ये पूरा कहलाता है आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। क्लियर, चलिए फिर आगे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो द पिस्टल हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। पिस्टल के पास बेटा क्या होती है, एक एबिलिटी होती है ताकि वो पॉलन को रिकॉग्नाइज कर सके, वेदर इट इज अ राइट टाइप, मतलब वो कंपैटिबल है या नहीं है, या फिर रॉन्ग टाइप, या फिर इनकम्पैटिबल है। ये कंडीशन किसके पास रहती है बेटा, पिस्टल के स्टिग्मा के पास एक आपकी क्या रहती है बेटा, रिकॉग्निशन की एक प्रॉपर्टी रहती है, एक आपकी उसके पास फीचर रहता है जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके कि पॉलन कौन सा कंपैटिबल है, कौन सा नहीं है। ठीक है, देन क्या होगा, द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन। ठीक है, अगर उसने राइट टाइप ऑफ पॉलन को रिकॉग्नाइज कर दिया, तो फॉलोड बाय द एक्सेप्टर और रिजेक्टर, उसके बाद वो बताएगा कि उसको आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा उसे, तो वो पॉलन ट्यूब फॉर्म कर देगा, और अगर रिजेक्ट कर देगा तो वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, देन रिजल्ट फॉर द कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग। देखो क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग चलता है किसके बीच में, पॉलन ग्रेन के एंड पिस्टल में स्टिग्मा के बीच में क्या चलेगा, एक केमिकल का इंटरेक्शन चलता है, जिसके वजह से वो चेक करते हैं कि आपका पॉलन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लियर है तक, तो यही चीज आपको मैंने अभी समझाई थी। देन आपका क्या लिखा हुआ है बेटा, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इवेंट आफ्टर द कंपैटिबल, अगर वो आपका कंपैटिबल हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, देन पॉलिनेशन के बाद क्या होगा, इस कंडीशन के बाद क्या होगा, तो सबसे पहला क्या है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब। जैसे ही आपका पॉलन एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो आपका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। कहां से फॉर्म होती है आपकी पॉलन ट्यूब, जर्म पोर से फॉर्म होती है। जर्म पोर आपकी कहां पर प्रेजेंट रहता है बेटा, एक्साइल लेयर में प्रेजेंट रहता है, एक्साइल लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन। देन द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। और आप लोग को पता है पॉलन ट्यूब के अंदर क्या चीज प्रेजेंट रहती है, आपके मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट रहते हैं, 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है आपके पॉलन ट्यूब के अंदर जनरेटिव सेल के अंदर। तो जैसे आपकी पॉलन ट्यूब फॉर्म होगी, तो वो 2 मेल गैमेट आपके किसके साथ मूव हो जाएंगे, आपके पॉलन ट्यूब के साथ मूव करता हुआ एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री करेगा। ठीक है, देन द पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड द स्टाइल रीचेस द ओवरी। ठीक है ना, पॉलन ट्यूब आपकी ग्रो करती है बेटा स्टिग्मा से, स्टाइल से, और फाइनली कहां पहुंच जाएगी, एम्ब्रियो सैक, वो सॉरी ओवरी, और ओवरियो के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होते हैं, जहां पर जाके आपकी पॉलन ट्यूब फ्यूजन करेगी, 2 मेल गैमेट को जाके मिला देगी। देन द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब इज द कीमोट्रोपिज्म। जो आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, वो कौन सा ट्रोपिज्म शो करता है, आपका कीमोट्रोपिज्म, मतलब केमिकल उसने रिलीज करा, तो कौन सा मूवमेंट हो रहा है आपका, यहाँ पर कीमोट्रोपिज्म हो रहा है। क्लियर आता है, देखो ये आपका डायग्राम है, यहाँ पर क्या था, ये आपका नॉर्मली पॉलन है जो कि आपका अभी इमेच्योर है। इसमें क्या हुआ, आपका माइटोटिक डिवीजन हुआ, इससे 2 सेल्स में डिवाइड करा, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल में। देन इसने क्या करा, वेजिटेटिव
जनरेटिव सेल के बाद आपका दोबारा से मैटर्स हुआ तो आपका जनरेटिव सेल जो होगा बेटा उसके अंदर आपके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब ये 2 मेल गैमेट पोलन आपका अगर किसी स्टिग्मा के पास लैंड करता है और वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा तो ये आपकी पोलन ट्यूब बनाता है। और पोलन ट्यूब बनाने के बाद बेटा आपके तीनों सेल कहां से मूव करेंगे, आपके पोलन ट्यूब से मूव करेंगे। सबसे आगे जो आपका मूव करता है वो कौन सा मूव करता है, आपका वेजिटेटिव सेल मूव करता है। ठीक है, क्यों वेजिटेटिव सेल आगे मूव करता है, क्योंकि वेजिटेटिव सेल ही आपका ट्यूब बनाने में हेल्प करता है, इसीलिए आपका वेजिटेटिव सेल का एक और नाम होता है आपका ट्यूब न्यूक्लियस या फिर ट्यूब सेल। ठीक है, देन इसके पीछे पीछे गाइड करता हुआ कौन चलेगा, इसके पीछे मूव करता हुआ कौन चलेंगे, आपके 2 मेल गैमेट का मूव करते हुए इसके पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाती है आपकी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के आफ्टर द पोलन पिस्टल के बाद। देन क्या लिखा हुआ है देखो, द जनरेटिव सेल डिवाइडेड एंड फॉर्म द 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, जब आपका बेटा जनरेटिव सेल अगर 2 सेल स्टेज में प्रेजेंट होगा तो 2 सेल स्टेजेस में अगर वो प्रेजेंट होगा तो पॉलीट्यूब के अंदर ही वो क्या करेगा, अगेन माइटोटिक डिवीजन करेगा और 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। और अगर वो 3 सेल स्टेजेस का होगा तो उसके बॉडी में पहले से क्या बना है, 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रखा है, तो वो आगे उसके साथ मूव करेगा और एम्ब्रियो सैक में जाके फॉर्म कर देगा, उसमें उसको दोबारा से डिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, द जनरेटिव सेल डिवाइडेड एंड फॉर्म द 2 मेल गैमेट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द pollen tube on the stigma and if the pollen grain are said to be the 2 cell stage condition। अगर वो 2 सेल स्टेज कंडीशन का होगा तब जाके वो pollen tube के अंदर क्या बनाएगा, 2 मेल गैमेट बनाएगा। ठीक है, और अगर 3 सेल स्टेज का होगा तो उसे बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो आपका पहले से ही प्रिपेयर है। ठीक है, if the pollen grain are at the 3 cell stages then the pollen grain the 2 male gametes from the beginning, वो स्टार्टिंग से उसके साथ क्या करेगा, मूव करता हुआ जाएगा। अब जैसे ही आपका पोलन ट्यूब बेटा एंटर करेगी तो वो किधर के डायरेक्शन से एंटर करता है बेटा, हमेशा माइक्रोपाइल के अंदर एंटर करेगा इन द एम्ब्रियो सैक के अंदर। और जैसे माइक्रोपाइल के अंदर एंटर करता है बेटा तो आपके क्या करता है, यहाँ पर माइक्रोपाइल के अंदर मैंने आपको बताया था आपका फिलीफॉर्म एपरेटस प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या काम करता है, ये आपके पोलन ट्यूब को गाइड करता है। ठीक है, क्या करता है, ये पोलन ट्यूब को गाइड करता है ताकि वो वहां से एंट्री कर दे। ठीक है, देन द एंट्री ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक, हमेशा किधर से एंट्री करेगी आपकी पोलन ट्यूब, एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है बेटा आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, अब फाइनली बेटा आपके एम्ब्रियो सैक तक क्या पहुंच गए, आपके मेल गैमेट पहुंच चुके हैं। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके कौन से सेल के साथ आपके 2 मेल गैमेट फ्यूजन करेंगे। ठीक है, किस तरीके वो फ्यूजन करके फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फाइनली आपके 2 मेल गैमेट आपके फ्यूजन ओवरी के पास क्या पहुंच चुके हैं ताकि वो क्या करे, फर्टिलाइजेशन करे। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या कहलाएगा, आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहलाएगा। क्लियर? देखो ये आपकी एक बार कंडीशन दिखा रखी है, देखो क्या है यहाँ पर, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है। ठीक है, ये पोलन पिस्टल इंटरेक्शन फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ बेटा, आपके बहुत सारे पोलन बैठे हुए हैं, इसमें से जो पोलन आपकी स्टिग्मा ने एक्सेप्ट करा होगा उसकी पोलन ट्यूब क्या होगी, फॉर्म होगी। और वो फॉर्म करती हुई आपकी कहाँ से एंट्री करेगी बेटा, माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करेगी और एम्ब्रियो सैक के पास एंटर कर जाएगी। ठीक है, ये आपकी कंडीशन दे रखी है। अब देखो ये जो आपका प्रोसेस है ना, ये मैं आपको डबल फर्टिलाइजेशन में बताऊंगी। अब देखो इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, जैसे आपकी पोलन ट्यूब के अंदर एम्ब्रियो सैक एंटर, वो माइक्रोपाइलर एंड के अंदर से पोलन ट्यूब एंटर करती है तो आपके 2 मेल गैमेट एंटर हो चुके हैं। ठीक है, तो 2 मेल गैमेट आपकी किस किस टाइप में फ्यूजन करेंगे तो जब मैं आपको बता दूंगी तब जाके आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ठीक है, अभी आपको ये क्लियरली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर ये हो गया आपका बेटा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा जो आपका पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है कि आपका पोलन कैसे एक्सेप्ट करा है, नेचुरल प्रोसेस है या फिर आपका हमने मैन मेड के थ्रू करा है। तो जो बेटा हम मैन मेड के थ्रू आपका पोलन ट्रांसफर करते हैं किसी अदर प्लांट में तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वर्ड का मतलब तुम लोगों को मैंने आपके अच्छे से बता रखा है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब होता है किसी आपने 2 अलग अलग क्या करी, इस प्लांट में किसी पोलन को ट्रांसफर करा, वो 2 अलग अलग वैरायटी को आपने क्या करवा दिया, क्रॉसिंग करवा दिया, तब जाके आपकी एक नई वैरायटी का फॉर्मेशन हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कल भी आपको एक चीज समझाई थी, मैंने क्या करा, एक आपकी राइस की वैरायटी ले ली। ठीक है, राइस की मैंने 2 वैरायटी ली, एक ए वैरायटी है और एक आपकी बी वैरायटी है। ठीक है, जो आपकी बेटा ए वैरायटी है ना, इस ए वैरायटी की क्या क्वालिटी है, इसमें आपका प्रोडक्शन क्या होता है, यील्ड का ज्यादा होता है। ठीक है, बट इसमें जो बेटा आपका इंसेक्ट का अटैक होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, प्रोडक्शन तो ज्यादा हो ही रहा है बट इसमें आपके इंसेक्ट का भी अटैक ज्यादा होता है जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, अब ये जो बी वैरायटी है बेटा इसका क्या है, इसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है
इसमें जो प्रोडक्शन होगा क्रॉप का वो क्या हो रहा है आपका, बहुत कम हो रहा है। बट इस वाली क्रॉप में आपका इंसेक्ट पेस्ट अटैक क्या नहीं होता है, ठीक है, इंसेक्ट पेस्ट अटैक नहीं होता है, बट इस वाली में होता है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में एक इक्वालिटी है, इसमें प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है बट इंसेक्ट का अटैक ज्यादा है, इसमें आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है बट इंसेक्ट की डिजीज नहीं है। तो इसमें से मैं इसकी क्या क्वालिटी ले लूंगी, इस क्वालिटी को मैंने एक्सेप्ट करा, इसमें से मैंने इसकी ये वाली क्वालिटी को एक्सेप्ट करा, ठीक है। अब इसकी ये वाली जीन को मैं क्या कर दूंगी बेटा, इन दोनों की जीन को, ये वाली जीन को मैंने क्या करवा दिया, ले लिया, और इन दोनों जीन को मैंने यहाँ पर क्या करवा दी, क्रॉसिंग ओवर करवा दिया, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर करवा दिया। जब आपने क्रॉसिंग ओवर कराया तो आपकी एक नई वैरायटी बनी होगी सी, ठीक है, एक आपकी नई वैरायटी बनी सी, जिसे आप क्या बोल दोगे, हाइब्रिड सीड बोल दोगे, क्या बोल दोगे इसे, हाइब्रिड सीड बोल दोगे। अब इस हाइब्रिड सीड की क्या क्वालिटी होगी, इसमें आपका प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा और ये आपकी इंसेक्ट अटैक भी नहीं करेगी। तो आपकी बेटा दोनों क्वालिटी हमने एक स्पीशीज में डाल चुके हैं, तो ये पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और ये आपकी किसके प्रेजेंस में हुआ है बेटा, ह्यूमंस ने इसमें क्या करा है, इंटरफेयर करा है, ठीक है। तो इसे आप क्या बोल दोगे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्या बोल दोगे इसे, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोल दोगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर बेटा पॉलन का किस तरीके से हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, हम अब ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया। देखो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट द प्लांट, ठीक है। सबसे पहले आपको प्लांट को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। जिस प्लांट की आपने जीन लेनी है, वैरायटी लेनी है, उसको आपने एक्सेप्ट करा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक दो आपके एंथर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक आपका स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं, ठीक है। ये आपका क्या है, एक फ्लावर है, ठीक है, मतलब वो आपका मेल फीमेल दोनों इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैंने आपका एक प्लांट सेलेक्ट करा, ये प्लांट आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है, नाम मैंने ले ली। अब देखो यहाँ पर इसका पॉलन प्रेजेंट है यहाँ पर। अब मैं क्या चाह रही हूँ बेटा, हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या चाह रहे हैं कि इसका जो पॉलन है ना, इसका जो पॉलन है ये इसी के पास क्या ना जाए, लैंड ना करे। मतलब मुझे क्या करवानी है, क्रॉस पॉलिनेशन करवानी है, किसकी हेल्प से, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से। इसका पॉलन इसी के स्टिग्मा के पास लैंड नहीं करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले इन दोनों कंडीशन में से मैं एक चीज को रिमूव कर दूंगी ना, मेल को या फीमेल को, ताकि वो आपका पॉलन उसके पास लैंड ही ना करे। तो सबसे पहले मैं क्या करा, मैंने इस वाला जो आपका पॉलन है, इस पॉलन को मैंने एंथर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया फ्लावर से। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इमेस्कुलेशन, क्या बोलते हैं उसे, इमेस्कुलेशन। तो सबसे पहले आपने प्लांट को सेलेक्ट करा, उस प्लांट में से जब आप नहीं चाह रहे हो पॉलन ट्रांसफर करे, तो उसको क्या कर दिया हमने, इमेस्कुलेशन कर दिया। इमेस्कुलेशन की डेफिनेशन क्या होती है आपकी, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द प्लांट, फ्रॉम द फ्लावर, ठीक है। आपने फ्लावर से क्या कर दिया, एंथर को रिमूव कर दिया, ताकि वो आपका उसके पास क्या ना जाए, लैंड ना करे। अब इसके बाद बताओ मुझे, ये तो आपने रिमूव कर दिया, बट क्या पता किसी और जो आप प्लांट चाह रहे हो या फिर आस पड़ोस में इसकी कोई और फ्लावर प्रेजेंट होगा, उसका पॉलन आके क्या पता इसके ऊपर बैठ जाए, जो हम चाह रहे हैं वो ना बैठे, है ना। हम जो लाना चाह रहे हैं आपका पॉलन इसके ऊपर, वो उसमें टाइम लग गया, बट कोई और उससे पहले आके यहाँ पर लैंड कर दिया, उसने पॉलिनेट कर दिया, तो उसको भी तो रोकना पड़ेगा ना। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, हमें इस जो आपका स्टिग्मा है, इसको हम क्या कर देंगे बेटा, एक पॉलिथीन शीट से कवर अप कर देते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, बैगिंग बोलते हैं। क्या बोल दोगे उसे, बैगिंग बोल दोगे। जब आप किसी भी स्टिग्मा को, ठीक है, फीमेल पार्ट को क्या कर दोगे, किसी बैग से, पॉलिथीन शीट से कवर अप कर देते हो, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, आपका बैगिंग बोल देंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। बैगिंग का मतलब क्या होता है, कवरिंग द स्टिग्मा, ठीक है, कवरिंग द स्टिग्मा। अभी ये जो बेटा प्रोसेस है ना, ये फ्लावर आपकी कौन सी कंडीशन में, अभी इमेच्योर है, ठीक है, इमेच्योर फ्लावर है ये। जब आपके सिर्फ मेल एंड फीमेल गैमेट का अभी फॉर्मेशन हो रहा है, अभी डेवलप नहीं हुए ना एंथर ही ना ही स्टिग्मा ही, ठीक है। अभी आपने इसको क्या कर दिया, कवर अप कर दिया। अब बेटा जब आपका ये फ्लावर मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, आपका जो ये स्टिग्मा है ये मैच्योर हो जाएगा, इसमें से हम क्या करेंगे, इस वाले बैग को रिमूव करेंगे, ठीक है। रिमूव हमें क्यों करना है, जिस पॉलन को हमने इसके ऊपर डस्ट करना चाहते हैं, हम वो पैरों को लेके आएंगे कहीं से, ठीक है। आपने उसको फॉरसेप्स से लेके आए और इस स्टिग्मा के ऊपर क्या कर दिया, आपने डस्ट कर दिया। तो उसको डस्ट करने से पहले आपको ये बैग खोलना पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, आपका डी बैगिंग बोल दोगे, ठीक है। क्या बोल दोगे उसे, डी बैगिंग बोल देंगे, ठीक है। डी मतलब क्या होता है, आपका रिमूव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, यहाँ पर डी बैगिंग कर दी, ठीक है। डी बैगिंग हमने क्यों करी,
ताकि आप क्या करो बेटा, इन मेच्योर कंडीशन में, इन मेच्योर स्टिग्मा में डस्ट द पॉलन, ठीक है, डस्ट कर सको आप पॉलन को वहां पर, ताकि वो क्या हो जाए बेटा, वो पॉलन ट्यूब फॉर्म करे और फाइनली क्या कर जाए, आपका नई फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। अब एक बार बताओ मुझे, मैंने यहाँ पर हमने पॉलन को डस्ट कर दिया, अभी भी क्या चांसेस है कि आपका पॉलन उसके पास स्टिक रहेगा, क्या पता वो हवा की वजह से या किसी की वजह से भी उड़ जाए, ठीक है। तो दोबारा से हम इसको क्या कर देंगे, बैगिंग कर देंगे। तो जब हम दोबारा से उसको बैगिंग करते हैं तो हम रिपीटिंग को क्या बोलते हैं, री बैगिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, री बैगिंग आ जाएगा, ठीक है। और ये री बैगिंग को बेटा हम जब तक नहीं करेंगे, जब तक ओपन नहीं करेंगे, जब तक ये क्या नहीं हो जाता आपका, जब तक ये फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है। जब तक ये फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं करेगा तब तक हम उसको ओपन अप नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, ठीक है। जो आप कहाँ कर सकते हो, आप एनवायरमेंट में ह्यूमन मेड के थ्रू आप क्या करवा रहे हो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हो, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल आता है बेटा कि हमने ये जो पूरा प्रोसेस करा है ना, ये प्रोसेस हम अगर लेबोरेटरी में कर रहे हो तो क्या होगा, ठीक है। लेबोरेटरी में मतलब आपने जो आपका पॉलन जिस कंडीशन में जेमिनेट होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर की कंडीशन में जब जेमिनेट होता है, तो वो सारी कंडीशन मैंने कहां पर दे दी, इन्वायरमेंट, वो लेबोरेटरी में दे दी। लेबोरेटरी में मैंने पॉलन को डस्ट करा, उसी इन्वायरमेंट में वो क्या कर रहा है, आपका जेमिनेट हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो हाइब्रिडाइजेशन। इन विट्रो वर्ड का मैंने आपको मतलब बताया था। इन विट्रो का मतलब क्या होता है, हम कोई भी चीज एक क्लोज एनवायरनमेंट में ग्रो करवा रहे हैं, लेबोरेटरी में ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा आपका, इन विट्रो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। पहले हम ये पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको समझाया, देखो क्या लिखा हुआ है, इन अ क्रॉप इंप्रूवमेंट। अच्छा एक बार बताओ मुझे, हमें ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन करने की जरूरत क्या है, ताकि हम किसी भी क्रॉप को इंप्रूव कर सके, ठीक है। कोई, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, कोई जीन की ऐसी प्रॉब्लम है उसमें इंसेक्ट अटैक करता है, तो दोनों जीन में से एक एक हमने प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया ताकि एक नई वैरायटी बने और उसमें दोनों क्वालिटी आ जाए। तो क्रॉप की इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं, आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, अ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इन विच द डिजायरेबल पॉलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन हम किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि हमें डिजायरेबल पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो सके। और इसको करने के लिए हमारी क्या क्या टेक्निक होगी, इससे पहले भी आप सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पर, सिलेक्शन ऑफ द प्लांट, ठीक है। सबसे पहले आपने प्लांट को सेलेक्ट करा, देन उसके बाद आपने क्या करा, इमेस्कुलेशन करा। इमेस्कुलेशन में आप बता सकते हो रिमूवल ऑफ द एंथर, देन उसको एंथर को आपने जो स्टिग्मा बचा हुआ था आपको, उसमें आपने क्या करना है, बैगिंग करनी है। तो उसे आप क्या बोल दोगे, कवरिंग ऑफ द स्टिग्मा, बैगिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। देन आता है बेटा आपका प्रोसेस, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, देखो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं आपका, क्या डेफिनेशन होती है इमेस्कुलेशन की, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब ये कंडीशन कब होगी बेटा, इमेस्कुलेशन कंडीशन कब करोगे आप, जब आपका फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, आपके मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों के दोनों अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे तब ये करोगे। बट अगर आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, अगर आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तब क्या जरूरत है आपकी इमेस्कुलेशन करने की, क्योंकि आपका उसमें खुद ही एक आपका सिंगल गैमेट प्रेजेंट होगा, तो आपको वहां पर ना ही रिमूव करने की जरूरत है, ठीक है। सिंगल सिंगल प्रेजेंट होगा। तो आपकी अगर यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती है तो उसमें अगर हम हाइब्रिडेशन करते हैं तो आपका ये वाला स्टेप रिमूव हो जाएगा और इसके आगे वाले जो स्टेप होंगे वो फॉलो, ठीक है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, बाइसेक्सुअल फ्लावर व्हेन द फीमेल पेरेंट्स रिमूव फ्रॉम द एंथर डिजाइन्स, ठीक है। देन आता है आपका बैगिंग, क्या होता है, इमेस्कुलेशन फ्लावर आर कवर्ड विद द सूटेबल बैग, जो आपका किससे मिलकर बना होगा, आपका बटर पेपर से हो सकता है या फिर आपके पॉलिथीन से हो सकता है, ताकि वो क्या करे बेटा, आपके स्टिग्मा तक अनवांटेड पॉलन को कंटामिनेट करे, उसे रोक सके, ठीक है। व्हेन द स्टिग्मा अटेन रिसेप्टिबिलिटी एंड मैच्योर पॉलन ग्रेन कलेक्ट फ्रॉम द एंथर, देन द मेल गैमेट आर डस्टेड ऑन द स्टिग्मा। जब आपका स्टिग्मा क्या हो जाए बेटा, मैच्योर होता है, तब जाके उसको हम ओपन करके क्या करेंगे, उसमें पॉलन डस्ट करेंगे, ठीक है। देन द फ्लावर आर रीबैग्ड एंड अलाउड डेवलप फ्रॉम द फ्रूट। और जब तक वो बेटा दोबारा से फ्रूट का डेवलपमेंट नहीं हो जाता है तब तक हम उसे क्या करेंगे, बैग से कवर अप करके रखेंगे। तो ये पूरा स्टेप आपको क्या कहलाता है, आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। क्लियर यहाँ तक समझ में आया, चलिए ठीक है। तो कल बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपकी क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। आज हमने पढ़ा कि आपका इमेस्कुलेशन क्या होता है। अच्छा, इसे पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक चीज और बता रही हूँ, एक आपका स्टेप बच चुका है, ठीक है। कौन सा स्टेप, अगर हम इन विट्रो कंडीशन में अगर मैं किसी भी पॉलन को क्या करूं, पॉलन को ग्रो करूं, ठीक है। अगर इन विट्रो कंडीशन में अगर मैं पॉलन को ग्रो करती हूँ तो कैसे करूंगा, आपने क्या ली, एक आपने
टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, टेस्ट ट्यूब के में आपने डिश ली, चाइना डिश, स्लाइड जिसे हम बोलते हैं। इस स्लाइड के अंदर आपने क्या करना है, वो जो आपने पॉलन लेना है वो पॉलन आपने इसमें क्या कर दिया, डस्ट कर दिया, ठीक है, पॉलन ग्रेन डस्टेड, ठीक है। अब जब आप इसमें पॉलन ग्रेन को डस्ट कर दोगे तो जो आपके ग्रो करने के लिए पॉलन को केमिकल चाहिए होते हैं वो आप इसमें क्या कर डालोगे, आर्टिफिशियली सारे केमिकल्स को इंट्रोड्यूस करवा दोगे, ठीक है। वो जो सारे आपके केमिकल होते हैं बेटा, वो कौन से केमिकल होते हैं आपके, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर 10% शुगर देना पड़ेगा। शुगर क्या होता है, प्लांट का फूड होता है, तो आपको फूड देना पड़ेगा सबसे पहले 10%। देन उसके बाद आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर बोरिक एसिड देना पड़ेगा। बोरिक एसिड क्या होता है बेटा, बोरॉन का एलिमेंट होता है। आपने सुना होगा कि आपके जो प्लांट होते हैं, प्लांट को ग्रो करने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए बोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बोरॉन की हमने क्या डाल दी, बोरिक एसिड डाल दिया। और साथ में आपको क्या चाहिए बेटा, बहुत सारे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आयन चाहिए, जो कि आपको इसमें क्या फॉर्म करेंगे, इसको ग्रोथ का फॉर्मेशन कराएंगे। तो ये सारे के सारे केमिकल आप जब डस्ट के अंदर डालोगे, ठीक है, तो आपका कुछ टाइम बाद, आफ्टर 15 to 20 मिनट्स बाद क्या हो जाएगा बेटा, आपका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पूरी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इन विट्रो कंडीशन बोलते हैं, ताकि आपका पॉलन ट्रेड क्या हो जाए, जर्मिनेट हो जाए। समझ में आ रही है बात? तो ये आपको कंडीशन पूछ सकते हैं, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप हैंगिंग डेवलपमेंट मेथड भी बोल सकते हो। इसे और क्या बोल सकते हो आप, हैंगिंग डेवलपमेंट मेथड भी बोल सकते हो, जो कि आप लेबोरेटरी में करवा रहे हो। और इसमें हमने यहाँ पर सारे केमिकल का यूज करा है। तो जब हम केमिकल का यूज करते हैं उस ट्रॉपिज्म को हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉपिज्म बोलते हैं, जो कि आपके केमिकल के थ्रू क्या करवा रहा है, ग्रोथ करवा रहा है। क्लियर यहाँ तक? तो ये थे बेटा आपका पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, कैसे आपका पॉलन क्या करता है, जर्मिनेट करता है कहीं पर भी, ठीक है। तो कल हम बेटा स्टार्ट करेंगे आपका क्या, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और आपका फाइनली आपका फिर पोस्ट प्रोसेशन में मूव करेंगे हम, जिसमें आपने सीड या एम्ब्रोसाइक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप बेटा आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आपका नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, जो कि होगा आपका डबल फर्टिलाइजेशन। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच।